हाय गाइज, कैसे हैं। चलिए एस्थेटिक जीके के लिए क्लास में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भी हम लोग रैपिड फायर से चलते हैं और इस रैपिड फायर के माध्यम से अनेक क्वेश्चनों को कम समय के माध्यम से देखेंगे। रेडी है। चलिए, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। राजपूत काल को कब से कब तक माना जाता है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो छठी सदी से 12वीं सदी तक को माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, तो छठी सदी से 12वीं सदी के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 712 ईस्वी सिंध और मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, बताइए। जो 712 ईस्वी में सिंध और पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुआ था, उस टाइम समय में कौन था शासक, तो दाहिर था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने के श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने के श्रेय किसे दिया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया था। फास्ट करते हैं। ठीक है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली का नाम है पुराना नाम। ठीक है, चलिए, दिल्ली का के पहले नाम क्या था, तो दिल्ली अभी हुआ है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, चंद्रबरदई ने किया था। ठीक है, कौन किया था, चंद्रबरदई ने किया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचना। आगे देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये बार बार हम लोग का एसएससी और जीडी और रेलवे में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्या हो जाएगा, तो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर, तो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल शासक ने किया था। कौन किया था, चंदेल शासक ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, विजय संतब कहाँ है, बताइए। विजय संतब कहाँ स्थित है, कहाँ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, याद कर लीजिए, विजय संतब कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी को भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे, बताइए। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण की थी, तो क्या हो जाएगा, 17 बार आक्रमण की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गजनबी की प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, बताइए। मोहम्मद जो गजनबी का है प्रसिद्ध आक्रमण कौन था, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद गजनबी का सबसे आक्रमण प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखिए, अभी तक हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मोहम्मद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, बताइए। मोहम्मद गजनबी ने जो गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो कब लूटा था, तो 1025 से 1026 के बीच में लूटा था। ठीक है, आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी की आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, बताइए। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, तो भीमदेव एक ने था। ठीक है, भीमदेव वन हो जाएगा। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखी है, बताइए। किसे, तो हरी केली नाटक पे है। ठीक है, क्या है, अढ़ाई दिन के झोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रानी पद्मिनी का नाम खिजली की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। जो रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी, तो क्या हो जाएगा, राणा रतन सिंह का था। ठीक है, किसका नाम था, तो राणा रतन सिंह का उसका वाइफ था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, बताइए। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो स्थापना कौन किया था, तो कौन किया था, तो धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गीत गोविंद किसने लिखी थी, गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो जयदेव ने लिखी थी। ठीक है, सल्लो क्वेश्चन हो गया है, देखिए हम लोग का जयदेव ने लिखी थी। चलिए आगे देखिए,
जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, हमेशा रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन ने। ठीक है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? बताइए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो धर्मपाल हो जाएगा सही उत्तर इसका। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? बताइए, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है। आगे देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है। कहाँ है जगन्नाथ मंदिर? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर की संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? नरसिंह एक हो जाएगा। नरसिंह एक ने जो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है देव की, उसकी संस्थापक नरसिंह वन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ब्लैक पगोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? पगोड़ा कोणार्क में है। ठीक है। कहाँ है? कोणार्क में हो जाएगा। अलवर का संस्थापक कौन थे? अलवर का संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? अजयपाल थे। ठीक है। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजयपाल हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, किए शासक के दरबार में जैन जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। जे किए किस किस हो जाएगा? किस शासक को? ठीक है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह जो सिद्धराज था उसके में मिला था। ठीक है। चंदावर का युद्ध किसके लिए मध्य हुआ था? चंदावर का जो युद्ध हुआ था किसके लिए बीच में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। आगे देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। कभी भुवनेश्वर जाके विजिट करके आ जाइए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। ठीक है। लिंगराज मंदिर में की नींव किसने डाली थी? बताइए, तो क्या हो जाएगा? याति केसरी ने नींव डाली थी। क्या है? लिंगराज मंदिर की नींव किसने नींव डाली है? तो याति केसरी ने डाली है। ठीक है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। आगे देखिए, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में हो जाएगा। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो किसके योगदान जाना जाता है विशेष? तो भास्कर को जाना जाता है। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। किसको? भास्कर को। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य के काल में हुआ था? बताइए कौन था? तो अंकर वाट का मंदिर था। अंकर वाट का मंदिर को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखिए 33, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? क्या हो जाएगा? शिवाजी ने हराया था। ठीक है। किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था। ठीक है। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 के ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए आप। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट बहादुर है उस शाह जफर जो का है मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? रंगून म्यांमार में है। ठीक है। म्यांमार में है, रंगून में। ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? बताइए। मोहम्मद शाह जो अब्दाली ने है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताइए। नादिर शाह जो थे भारत पर आक्रमण कब किया था? तो क्या हो जाएगा? 1739 ईस्वी में किया था। ठीक है। आगे देखिए, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय जो राजस्व था वो कितना वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%, भू राजस्व का 33% वसूल किया जाता था। ठीक है। आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा का जमा मस्जिद किसने क्या करवाया था? तो जहांआरा ने करवाया था। ठीक है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? किस गुरु ने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए,
गुरु नानक के जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? गुरु नानक के जीवन जो है, जीवन परिचय किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बांग्ला के नवाब कौन था? बताइए, बंगाल के नवाब कौन था औरंगजेब के शासन के? तो क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां था उस टाइम। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है 42। देखिए, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? बताइए, औरंगजेब ने जो बीबी का मकबरा बनाया था वो कब बनाया था? तो क्या हो जाएगा? 1679 में किया था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली के जो मैसूर शासक थे वो कब बना था? तो 1761 में बना था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो क्या हो जाएगा? ईरान का शासक था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का हो जाएगा। ठीक है, माधव राव नारायण पेशवा कब बने? 1761 ईस्वी में बने हैं। माधव राव जो पेशवा कब बने? तो 1761 ईस्वी में बने हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जो पंथ बनाया था उसका नींव कब डाली थी? तो 1699 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? बताइए, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से किया था? क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने किया था। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके टाइम हुआ था? तो मोहम्मद शाह के टाइम हुआ था। ठीक है, फारूक सैयर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फारूक सैयर किसके सहयोग से मोहम्मद शाह मुगल बादशाह बना था? तो क्या हो जाएगा? सैयद बंधु के टाइम, सहयोग के टाइम बना था। ठीक है, आगे देखिए हम लोग का, देखिए 12 मिनट में हम लोग 52 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। क्या हो जाएगा? भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? किसको वो कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 53। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? नवाब वजीर किसको बुलाते हैं? तो अवध के शासक को बोला जाता है नवाब वजीर। ठीक है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव इज द करेक्ट आंसर। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो बनता है वो मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व मात्रा में तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन होगा, O2। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कवच के कार्य करता है? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? एपिथेलियम ऊतक जो है टिश्यू, उसके रूप में कार्य करता है, सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक के सर्वप्रथम बर्फ दो टुकड़े को आपस में पिघल कर आपस में घिस कर पिघला दिया? तो क्या हो जाएगा? डेवी के अनुसार हुआ था। कौन दिया था? पहले डेवी ने दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे तीव्रता अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ हो जाएगा। ठीक है, लायन इसको, ठीक है, शेर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब होता है उस टाइम कौन सा भाग दिखाई देता है हम लोग को? तो क्या हो जाएगा? किरीट भाग को हम लोग को दिखने को मिलता है। बहुत सूर्य ग्रहण देखे होंगे, लेकिन कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट के नाम से हम लोग दिखाई देता है। ठीक है, 61। टाइप राइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? बताइए, सोल्स हो जाएगा। ठीक है, टंकन मशीन के आविष्कार कौन होगा? सोल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को के लैटिन भाषा क्या है? एसीटम, एसीटम के नाम से जाने जाते हैं, एसीटम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जो जंग है लगता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड को उपयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को। ठीक है, आगे देखिए, गन्ने की लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने की लाल सड़न रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा,
क्या होता है, कवकों द्वारा उसका रोग उत्पन्न होता है। किसका, लाल सड़न रोग, ठीक है। जो गन्ने में आप देखते हैं अक्सर लाल हो जाता है, तो उसके कारण क्या है, कौन सी बीमारी है, तो कवकों के द्वारा होता है, ठीक है। पीते हैं कि नहीं कतारी जूस। आम की वानस्पतिक नाम क्या है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए। जो वनस्पति उसका वैज्ञानिक है तो मैगीफेरा इंडिका बोलते हैं, मैगीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाले चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, कॉफ़ी जो में पाउडर के साथ जो मिलाते हैं, चिकोरी चूर्ण बोलते हैं उसको, वो किससे प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है, जड़ों से होता है, ठीक है। सूर्योदय का देश कहा जाता है, सूर्योदय के देश किसे कहा जाता है, तो हम लोग को जापान देश को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, ठीक है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी, रिक्शा सबसे पहले बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइए, कभी सुने हैं रिक्शा कि सबसे पहले किस देश में चली थी, क्या हो जाएगा, जापान में चली थी, सबसे पहले कहाँ चली थी, जापान में। वानखड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है बताइए, वानखड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथा कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता प्रथा बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था, कौन सा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। वो कौन सा प्रथा था जो वेतन दिया था, उसके प्रारंभ में शुरू किया था, तो खिलजी था, ठीक है। आगे देखिए 73, किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बताइए किन दो धर्म के विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो क्या हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो जाएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म विश्वास करते थे। आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ निवासी था, बताइए। छत्रपति जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था करने वाला उसका पंडित था, वो गंगा भट्ट कहाँ निवासी था, तो क्या हो जाएगा, बनारस के थे, कहाँ के थे, तो बनारस का हो जाएगा। लाल कुंवर के नाम के पेशवा किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील था, बताइए। लाल कुंवर के नाम जो था पेशवा जो किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील था, तो क्या हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। आगे देखिए, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विद्रोह में सहायता करने के आरोप लगाया गया था, तो किसको, तो गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। किसके ऊपर आरोप लगाया था, तो गुरु अर्जुन देव के ऊपर। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक में लिखा गया है ये, ठीक है। आगे देखिए 78, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है, बताइए। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, बताइए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टेनर ने किया था, कौन किया था, लैंड स्टेनर, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल को तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसर के उपचार के लिए कौन सा गैस होता है, तो रेडन गैस का उपयोग होता है, ठीक है, उपचार करने के लिए। कोयले के खदान में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है, बताइए। कौन सी गैस निकलते कोयले में खदान में विस्फोट करने से, तो मीथेन गैस के उत्पन्न होता है, ठीक है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रदूषक का नाम क्या है, बताइए। मोटर कार में जो धुएं निकलता है उसके मानसिक रोग होता है, ठीक है। मानसिक रोग से कौन सा प्रदूषक का नाम है, तो शीशा से होता है, ठीक है, शीशा बीमारी हो जाता है। किस बीमारी में रक्त की में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, बताइए। क्या हो जाएगा, किस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटिस होता है, ठीक है। आगे देखिए, विकासशील देशों में कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है, बताइए। विकासशील जो देश होता है वो कितने परसेंट भाग में होता है, तो 60% में कृषि करते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, दिल्ली के जो कहाँ है जामा मस्जिद? तो दिल्ली में है। ठीक है, और किसने ये निर्माण किया था? तो शाहजहाँ। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था बताइए? सम्राट जहांगीर जो मृत्यु हुआ था उसको दफन कहाँ किया? तो लाहौर में स्थित की में दफन करवाया था। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में राज्य कवि कौन थे? राज कवि शाहजहाँ के शासनकाल में राज्य कवि कौन थे? तो क्या हो जाएगा? कलीम थे, कलीम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था? तो क्या था? मुमताज नाम था। ठीक है, शाहजहाँ का माता का क्या नाम था? तो क्या है? ताज बीबी बिल्किस माकानी था। ठीक है, मुमताज महल के नाम मशहूर होने वाले शाहजहाँ को बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? क्या हो जाएगा? अर्जुम्द बानो, अर्जुम्द बानो के नाम से पुकारते थे। ठीक है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहाँ के पहली पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ था। जो नूरजहाँ का पहली पति था उसके जो बेटी जन्मा था उससे हुआ था। ठीक है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे की शादी। ठीक है, शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल किया था? क्या हो जाएगा? असाफ खां की सहायता से उसको राजगद्दी मिला था शाहजहाँ को। ठीक है, शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ में निकल गई थी? क्या हो जाएगा? कंधार की जगह ठो निकल गई थी। शाहजहाँ के समय कौन सी जगह को मुगल के हाथ से निकल गया था? कंधार जगह ठो। ठीक है, आगे देखिए, शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था? शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया था? वो क्या हो जाएगा? शाहजहानाबाद हो जाएगा। ठीक है, पुरानी दिल्ली में। ठीक है, लाल किला और किले मुबारक का निर्माण किसने कराया था बताइए? लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनाया था बताइए? शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज की महल का मकबरा कहाँ बनाया था? तो क्या हो जाएगा? आगरा में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम से जाना जाता है? ताजमहल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 20 साल लगा था। ताजमहल निर्माण होने के लिए कितना समय लगा था? तो 20 वर्ष लगा था। ठीक है, 20 वर्ष। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हो किया गया था? तो क्या उससे शुरू हुआ था? 1632 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे बताइए? ताजमहल के वास्तुविद कौन था? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लोहरी था। ठीक है, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लोहरी था। ठीक है, ताजमहल बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? क्या हो जाएगा? मकराना राजस्थान से लाया था। कहाँ का ये था मार्बल? तो संगमरमर से तो मकराना का था जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगरा के मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो क्या हो जाएगा? शाहजहाँ ने बनाया था। आगरा की मोती मस्जिद जो है वो किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था बताइए? शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था बताइए? फ्रांसिस बर्नियर और टर्बनियर था। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर और टर्बनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत की कौन सी पंडित मौजूद थे बताइए? शाहजहाँ के दरबार में जो संस्कृत की था तो कौन सा मौजूद था बताइए? तो कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित था। ठीक है, कौन कौन था? कविंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित स्थित था उसका दरबार में। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? शाहजहाँ ने बनाया था। कौन बनाया था? तो शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां था। ठीक है, बादल खान था। शाहजहाँ का बचपन नाम क्या था? इसको तो पता ही है, खुर्रम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ही नहीं है। मुगल चित्रकला के किसके राज्यकाल में पराकाष्ठ पर पहुंची थी? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर में। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में पराकाष्ठ हुआ था? तो जहांगीर के समय हुआ था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही। हम लोग 110 क्वेश्चन 109 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए, कम समय 25 मिनट भी नहीं हुआ। 25 मिनट में चलिए, इसके लिए आप लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए आज के लिए इतने ही।